हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना करंट अफेयर्स का नेक्स्ट वीडियो जो है डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। आई होप आप लोग को पसंद आए हों। अगर पसंद आए हो या आप लोग को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, Recently, Ministry of HRD has released guidelines on digital education titled प्रज्ञाता। अभी मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने डिजिटल एजुकेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं जिनका नाम क्या है, प्रज्ञाता। इसमें आपको यही नाम याद रखना है कि प्रज्ञाता क्या था, तो डिजिटल एजुकेशन के लिए क्या थी, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी। इसको प्रिपेयर किसने किया था, एनसीईआरटी ने किया था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ने किया था एंड ट्रेनिंग। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया है, 1961 में। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ऑटोनोमस है बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है और इसने यहाँ पर 8 गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस किया था। पहला है प्लान करना, फिर उसको रिव्यू करना, फिर उसको अरेंज करना, फिर गाइड करना लोगों को, फिर लोगों से बात करना, फिर उसको असाइन करना, ट्रैक करना और फिर क्या करना, अप्रिशिएट करना। तो ध्यान रखना है आपको प्रज्ञाता क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएई मार्स मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में है। इसका दूसरा नाम है होप। इज शेड्यूल टू लॉन्च ऑन 16 जुलाई 2020। 16 जुलाई 2020 को ये लॉन्च हुआ है। इट इज द फर्स्ट इंटर प्लैनेटरी मिशन फॉर अरब वर्ल्ड। जो अरबिक कंट्रीज हैं अभी तक वो स्पेस की तरफ इतना इन्वॉल्व नहीं थे बट अब वो भी स्पेस की तरफ अपना ध्यान जो है वो क्या कर रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, इट इज द फर्स्ट इंटर प्लैनेटरी मिशन फॉर अरब वर्ल्ड। और इन्होंने क्या किया है, इसका नाम क्या दिया है, होप दिया है। तो होप क्या है, बेसिकली यूएई का एक मार्स मिशन है। इसमें क्या किया है इन्होंने, एक होप ऑर्बिटर लिया है जिसको ये HIIA रॉकेट से क्या करेंगे, छोड़ेंगे। इस रॉकेट यानी जिस रॉकेट से ये लॉन्च होगा उसका नाम है HIIA रॉकेट, जो मित्सुबिशी कंपनी ने बनाया है, जो कहाँ की है, जापान की। ये क्या कैरी करेगा, 3 इंस्ट्रूमेंट्स को कैरी करेगा। एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर होगा इसके पास, एक कैमरा होगा और एक अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर होगा। और इसको लॉन्च किया जाएगा कहाँ से, तानेगशिमा आइलैंड्स इन जापान। तानेगशिमा आइलैंड जो कहाँ पर है आपका, जापान में है। अराइव इन ऑर्बिट अराउंड मार्स इन February 2021। और ये मार्स के पास कब पहुंचेगा, हाँ, February 2021 में। और 2021 यूएई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस ईयर इज ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ यूएई फाउंडिंग, यानी कि ये यूएई का फाउंडिंग ईयर है जिसकी कौन सी एनिवर्सरी है, 50th एनिवर्सरी है। इसकी टोटल कॉस्ट है $200 मिलियन, $200 मिलियन। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी, और इसकी करेंसी क्या है, दिरहम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, अकॉर्डिंग टू इंडियाज वॉलंटरी नेशनल रिव्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो इंडिया का वॉलंटरी नेशनल रिव्यू था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे जो हमें 2030 तक कंप्लीट करने हैं। उसी में से सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जीरो पॉवर्टी बाय 2030, यानी कि हमारे देश में गरीबी जो है वो क्या होनी चाहिए, जीरो। तो एटलीस्ट 271 मिलियन पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2005-6 एंड 2016-17। तो ये जो रिपोर्ट है बेसिकली इंडियाज वॉलंटरी नेशनल रिव्यू, इसको किसने रिलीज किया है, नीति आयोग ने। और इन्होंने क्या किया है, ये जो एस्टिमेट्स इन्होंने लगाया है ये 2019 के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से लगाया है। तो मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, देखो एक पॉवर्टी होती है कि एक व्यक्ति जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता उसको हम गरीब कहते हैं। लेकिन मल्टी डायमेंशनल यानी कि कई डायरेक्शन में। तो पहली डायरेक्शन क्या है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो 2019 का एस्टिमेट डेटा था उसी के बिहाफ पर नीति आयोग ने बोला है कि हमने 271 मिलियन पीपल को लिफ्ट आउट कर लिया है फॉर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2005-6 एंड 16-17। ठीक है, उसके बाद एक न्यूज है, ये आपको ध्यान में रखनी है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड अ नोटिस टू केरला गवर्नमेंट on a plea challenging the Kerala Animals and Bird Sacrifices Prohibition Act 1968। सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को क्या किया है, नोटिस इशू किया है। एक बेसिकली ये एक PIL है, ये बेसिकली इशू क्या है सारा ये जो एक्ट है, ये एक्ट क्या करता है, द एक्ट प्रोहिबिट्स सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन टेम्पल्स टू प्लीज द डाइटी, यानी कि ये प्रोहिबिट करता है जो लोग देवताओं के लिए बलि देते हैं जानवरों की। तो यहाँ पर कुछ वर्शिपर्स थे, मंदिर के कुछ शक्ति वर्शिपर्स हैं जिन्होंने ये PIL डाला है 16 जून को।
तो उन्होंने ये बोला है कि मतलब ये एक्ट हमें जो है ये परमिशन नहीं देता कि हम किसी डाइटी के लिए बलि दे पाए। तो वहां पर जो एक्ट केरला गवर्नमेंट ने दिया वो एक्ट कौन सा था, वो था केरला एनिमल्स एंड बर्ड सेक्रीफाइस प्रोहिबिशन एक्ट 1968। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द डिक्टोमी इन एनिमल प्रोटेक्शन लॉ। उन्होंने ये कहा है विच अलाउज द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड बट डज नॉट परमिट द किलिंग ऑफ एनिमल्स एज एन ऑफरिंग टू ए डाइटी। उन्होंने इसका मतलब डबल डिक्टोमी होता है किसी चीज के दो पहलू, जो एक बात वो कह रहे हैं उसके अगेंस्ट दूसरी बात हो रही है। तो ये एक्ट क्या कह रहा है, ये एक्ट कह रहा है कि आप जानवरों को मार नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जो एक एक्ट ये आपको ये अलाउ कर रहा है कि आप जानवर को मार सकते हो खाने के लिए, बट डज नॉट परमिट द किलिंग ऑफ एनिमल्स एज एन ऑफरिंग टू ए डाइटी, लेकिन आप उसे किसी देवता की बलि नहीं चढ़ा सकते। द कोर्ट रेज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इज किलिंग नॉट क्रुएल्टी। तो कोर्ट ने क्वेश्चन किया है केरला गवर्नमेंट से कि क्या किलिंग क्रुएल्टी नहीं है, एंड हाईलाइटेड द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 विच अलाउज द किलिंग ऑफ एनिमल्स बट प्रोहिबिट्स क्रुएल्टी टू एनिमल्स। और उन्होंने हाईलाइट किया है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 जो किलिंग ऑफ एनिमल्स को तो परमिट करता है बट प्रोहिबिट करता है क्रुएल्टी टू एनिमल्स को। तो ये पूरा इशू आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज कंफर्म दैट इंडिया इज नो लॉन्गर इन्वॉल्व इन द फरजाद बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट ऑफ ईरान। यानी कि अभी रिसेंटली हमने सुना था कि ईरान में जो एक पोर्ट बन रहा था, उस पोर्ट का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बनाया है। जो रेल प्रोजेक्ट था वहां पर, उससे ईरान ने इंडिया को बाहर कर दिया है। लेकिन अब एक न्यूज आ रही है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये कंफर्म किया है कि इंडिया इज नो लॉन्गर इन्वॉल्व इन द फरजाद बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट ऑफ ईरान, कि ईरान के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा अब इंडिया नहीं है। तो ये क्या था, ये पर्शियन ऑफ गल्फ में एक बहुत बड़ा गैस रिजर्व है जिसकी कैपेसिटी है 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। और यहाँ पर हमारे देश की जो कंपनी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसने $100 100 मिलियन का क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है गाइस, तो आज के क्वेश्चन इतने ही हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।